ज्यादातर इलाकों में अपराध करने वाले सबसे पहले थाने की पुलिस के बारे में सोचते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई न हो जाए। लेकिन आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यही वजह है कि मामूली से मामूली विवाद के बाद हत्या जैसी घटनाएं बड़ी तेजी से हो रही हैं। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बछौर खास में छेड़खानी करने घर में घुसे युवकों का जब विरोध हुआ तो वे बाद में गए और लाव लश्कर के साथ आए, पूरे परिवार को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इस घटना में रमेश नाम के व्यक्ति की जान ही चली गई। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब दौड़ भाग कर रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी, अभी पुलिस बता नहीं पा रही है। जिला अस्पताल में पूरा परिवार भर्ती है, इलाज चल रहा है। पीड़ित दिनेश पुत्र नगीना ने बताया कि हम बछौर खास जियनपुर कोतवाली के रहने वाले हैं। कल हमारे घर में घुसकर विजय और उसके साथियों ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। परिवार की युवती के साथ छेड़खानी का जब हम लोगों ने विरोध किया उस वक्त तो वे चले गए, लेकिन बाद में विजय, राम शबद, पुत्र किस्मत और कई और लोगों के साथ आया और पूरे परिवार के ऊपर धारदार हथियार, लाठी, डंडे, रॉड से हमला कर दिया। इस घटना में हमारे परिवार के कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें रीना पत्नी प्रेमचंद, गुंजा पुत्री प्रेमचंद, रमेश पुत्र नगीना और अन्य लोग शामिल हैं। इस घटना में भाई रमेश को इतना मारा गया है कि उनकी मौत हो गई। हम लोग जैसे चाची है उनके घर पे आ गया था, हम लोग समझाने गए थे और सब समझाने के बाद तो मारने लगे हम सब। और उसके बाद हम लोग समझा के फिर आए घर पे और घर से उधर से आके राट से लाठी से सब मार दिए। अभी धारदार हथियार से मारे। धारदार हथियार। आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की है? हुआ है कंप्लेन। पुलिस कंप्लेन की है, ठीक है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जान के बदले जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए, ठीक। चाचा बचाने आए, उनको चाचा बचाए और उनको मार के जान से कफा खा के उनकी वो एक्सपायर हो गए हैं। परिवार के लोग भय के माहौल में जी रहे हैं और चाह रहे हैं कि पुलिस के बड़े अफसर एक्शन लें। ये हमारी हालत करा राम शपथ, उनके लड़का विजय कुमार और उनका बुआ का लड़का है पप्पू और उनके साथ 3-4 लोग आए थे। वो लोग हमारे घर पर आकर हम लोगों को मारने पीटने लगे, जबरदस्ती करने लगे और हमारे चाचा बचाने के लिए आए और उन्हें वो लोग जान से मारती हैं। हमारे घर के बक्सर जैसे सटले एकदम हमारी देवरानी रहती है, चचेरी देवरानी है। और 10:30 बजे इसके घर में वो लड़का या शबद नाम का है, उनका लड़का है विजय नाम का, वही आया बाहर से दीवार पकड़ के सीढ़ी के रास्ते होकर उसके घर में घुसा। घर में घुसा तो चिल्लाने लगी, उसके साथ जो क्या किया क्या नहीं किया, जोर जबरदस्ती किया, चिल्लाने लगी। तो हमारे यहाँ फोन की भाग कर आई, उसके बच्चे भी भाग कर आए। पूरी तरीक़ा से पहचान गई कि वही था वो। हमारे कौन बच्चे आया था बाहर से उसी दिन। अभी तो शाम को 7 बजे आया। वो खाना ना खा के सोया था, सोना तो उठकर भाग कर गया, दौड़ कर गया। पीछे पीछे हम भी गई वहाँ। तो हमारा बस उसके घर पर नहीं गई, बस उसके घर के पीछे चक्रोट है, चक्रोट के सामने मैं खड़ी थी तो हमें नहीं दिखाई दे रहा था। मैं भी पीछे साइड से मैं देखी तो उसका बाप जो है हमारे घर के पीछे वाले जो दरवाज़ा है वहाँ पर खड़ा था। तो मैं सोचा कि लाइट बर रही है तो सोचा कि वही होगा। मैं इंतज़ार की कि तुम चलो आएगा तो हम पूछ लेंगे उससे। जब वो आया तो उससे पूछी कि तवन क्या हुआ है, तुम बताओ हमारे घर में गए थे आप, तो हम अपना खेत भर रहे थे। तो हम कहने विजय कहाँ है, तो बोला कि तवन हमको क्या पता। तो हमारा लड़का देखा था, लड़का बोला कि नहीं तो हम उसको देखे हैं, वो आकर बैठा है खटिया पर।
तब तक वो आवाज़ सुनकर बाहर निकल के आया। पूछा हाँ तो क्या है, क्या बात है बताओ, क्या करेगा तो, हाँ बस यही बात पर वो मानने लगा। अब देखना है पुलिस कार्रवाई कब करती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। और मिसेस आशीष सिंह उन्हीं के कदमों के अनुसार चलते हुए। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। आज माहौल पढ़ाई से थोड़ा अलग है क्योंकि आज खेल दिवस है। ये दृश्य है आजमगढ़ के हीरापट्टी स्थित केंद्रीय विद्यालय कैंपस का, जहां आज बड़े ही शानदार अंदाज में वार्षिक खेल कूद दिवस मनाया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेंद्र कुमार ने एनुअल स्पोर्ट्स डे का शुभारंभ किया, मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से। इसके बाद चारों सदनों के प्रभारियों के नेतृत्व में छात्रों ने गजब का मार्च पास्ट किया। खेल शुरू हुआ तो रिले रेस, शॉट पुट तथा ऊंची कूद समेत कई खेलों में बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई। प्राथमिक कक्षा के छात्र छात्राओं में खूब उत्साह देखा गया क्योंकि यहाँ वही मशहूर जलेबी रेस, 3 लेग रेस हुई जो सभी को याद रहती है। इस मौके पर बच्चों को संदेश देते हुए प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल सबसे अच्छा जरिया है। आप खेलों से जुड़िए क्योंकि खेल बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें जिंदगी में साहस भी मिलता है तो धैर्य भी। आज जो है ये वार्षिक खेलकूद दिवस है। खेलकूद के द्वारा ही बच्चे स्वस्थ बनते हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों से। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं, जैसे एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, जो उनको स्वस्थ बनाती है और बाकी कैरियर में डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक हो, उस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत ही सहायता करती है। यह हर वर्ष मनाया जाता है। पिछले साल इसी महीने में मनाया गया तो और आज भी उसी कंटिन्यूएशन में मनाया गया है। इस बार केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी का खेल दिवस और शानदार बन गया क्योंकि सभी टीचर्स ने न सिर्फ सहयोग किया बल्कि खेलकूद प्रतियोगिता में खुद हिस्सा भी लिया। चला देखिए कैसे टीचर्स ने स्पून रेस में शामिल होकर दौड़ लगाई। और मिसेस आशीष सिंह उन्हीं के कदमों के अनुसार चलते हुए और विद्यालय के मुख्य शिक्षक SC सिंह जी, मृदु गुप्ता, विजय प्रकाश मिश्रा, जितेंद्र कुमार गुप्ता, DB सिंह सर, शिव कुमार वर्मा सर, सुशीला मैम, अंकिता मैम और अन्य लोगों ने विशेष योगदान किया इस खेल दिवस को सफल बनाने में। संचालन किया वरिष्ठ शिक्षक SB पांडे ने और फिजिकल एजुकेशन के टीचर आशीष सिंह, स्पोर्ट्स टीचर चंदा मैम ने बच्चों की गजब की तैयारी कराई थी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल भी मिले और बच्चे काफी खुश नजर आए। तो खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं रास्ते में पड़े पत्थरों को तराश कर सीढ़ियां बना लेना ही जीवन जीने की कला है। दिव्यांगता को कुछ लोग अपराध समझते हैं, अभिशाप समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आगे बढ़कर हौसलों से सफलता की नई इबारत लिखते हैं।
आजमगढ़ में दिव्यांग बच्चों के भीतर हौसला भरने और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका मुहैया कराया अमर उजाला समाचार पत्र परिवार और वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने। एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई जिसमें करीब 250 छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज एक बड़े समारोह के बीच इन बच्चों को पुरस्कार और मेडल बांटे गए। इस समारोह में जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव समेत तमाम लोग शामिल हुए। इस दरमियान जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि बच्चों के भीतर, खासकर दिव्यांग बच्चों के भीतर भी प्रतिभा होती है, उन्हें मौका मिले तो वे जरूर आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर श्री सुनील कुमार यादव जी के द्वारा आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें हमारे सभी दिव्यांग बच्चों ने बड़ी संख्या में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण और स्पेशली जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका मैं स्वागत भी करता हूं और साथ ही साथ इस अवसर पर का किया है। और इस अवसर पर हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो प्रतिभा है उसको देखने का भी अवसर हमें मिला। उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको भी देखने का अवसर मिला। और निश्चित ही आज इस प्रतियोगिता में जिसने पार्टिसिपेट किया है उसने एक अच्छा अनुभव जरूर किया होगा। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर सहयोग करने वाले समाजसेवी इंजीनियर सुनील यादव ने प्रसन्नता जताई कि बड़ी तादाद में दिव्यांग बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और उनके भीतर उत्साह का नया संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सुहास एलवाई हो, अरुणिमा सिन्हा हो या फिर स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने दिव्यांगता के बावजूद बड़ा नाम और बड़ा काम किया है अपने अपने क्षेत्र में। इंजीनियर सुनील यादव की हौसला अफजाई से बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। निश्चित तौर पर आजमगढ़ में ऐसा प्रयास काबिले तारीफ है। देखिए, मैं अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनाया और इस कार्यक्रम के जरिए मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे बच्चे जो कि संघर्ष करते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको एक प्रोत्साहन दे पाएँ। हम कोशिश कर पाएँ कि उनके अभिभावकगण, वो खुद बच्चे, अनुरिमा सिन्हा जैसे, हमारे स्टीफन हॉकिंस जैसे, या फिर ऐसे तमाम जो उदाहरण हैं जिनके पास दिव्यांग था और जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कुछ संगीत के माध्यम से भी कुछ लोगों ने किया। रविंद्र जी का नाम लेना चाहूँगा, पूरे अंधे थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक कंप्लीट अंधे व्यक्ति को अपनी सेविंग से 15 लाख रुपए दिया और आज की डेट में वो व्यक्ति हिंदुस्तान का अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा काम कर रहा है। स्टीफन हॉकिंस, जिनका खाली दिमाग और एक उंगली काम करती थी, जो कंप्यूटर के थ्रू बात करते थे, उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ी खोज करके दिखाई। तो मुझे लगता है, मैं तो बड़ा तुच्छ सा प्राणी हूँ, लेकिन मेरे माध्यम से जो भी कुछ हो पाए जिससे ये बच्चे प्रोत्साहित हो पाए, मैं आगे उसको करता रहूँगा। अमर उजाला परिवार की तरफ से अंबुज राय और अन्य लोगों ने सभी लोगों का स्वागत किया और यहाँ मौजूदगी के लिए आभार जताया। तो खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के बछौर खास में दबंगों ने युवती के साथ छेड़खानी के बाद मर्डर की घटना को अंजाम दिया, उससे पूरा इलाका कांप उठा है। जीयनपुर कोतवाली पुलिस पर कई इल्जाम लग रहे हैं कि पुलिस की सुस्ती के चलते ही इतनी बड़ी घटना हुई है। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने जब ढीले नट बोल्ट टाइट किए तो पुलिस एक्शन मोड में आई है। आरोपी विजय समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। परिवार के कई सदस्यों का इलाज आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में चल रहा है और गांव में लोगों में खौफ का माहौल है। इस बारे में आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को जानकारी दी कि यहां बड़ी घटना हुई थी, आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। देखिए, कल दिनांक 5 दिसंबर 2024 को रात में लगभग 11 बजे थाना जीयनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। लाठी डंडे से काफी चोटें एक दूसरे को आई हैं। इस सूचना पर थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो भी चोटिल व्यक्ति थे उनको CSC बिलियागंज में हमने दाखिल कराया। दाखिल के दौरान इलाज एक व्यक्ति रमेश गौतम है, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब घटना का पूरी जांच पड़ताल की गई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई, तो ये सामने आया कि जो प्रतिवादी पक्ष है उनमें से एक व्यक्ति है
जो उनके घर में, वादी के घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें कहासुनी हुई। ये लोग उनके घर पे गए और उसी में मारपीट और लाठी डंडे की कार्रवाई इन्होंने की, जिससे एक व्यक्ति को ज्यादा चोटें आई हैं और चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें से आज हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है, पप्पू नाम के व्यक्ति की, जिसको भी हम लोग तस्दीक करके उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएंगे। छेड़खानी का भी मामला सामने आ रहा है जी बिल्कुल, इसमें पड़ोस में ही महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया। पहले इनके द्वारा कोई ऐसी दरखास्त या परेशानी नहीं जाहिर की गई थी, इसलिए बात संज्ञान में नहीं थी, संज्ञान में आई है। अब इस पे भी आगे भी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर क्या ये दोनों पटीदार या ऐसा कुछ चीजें थी? आपसी पड़ोसी थे दोनों, और पटीदारी की बात तो हम लोग अभी कर रहे हैं, जांच पड़ताल चल रही है, जो भी साक्ष्य संकलन आगे होगा वो किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई जानकारी थाने पर नहीं थी, हम लोग अभी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। कल ही रात में मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हम लोग अभी अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार की महिलाओं में खौफ का माहौल है। उन्होंने बताया कि किस तरह आरोपियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। चाची के हमरे घर में विजय रहना, हलल रहना। विजय कौन है? वो उनका नाम, जो लड़का सबत का लड़का, अच्छा विजय नाम है, हलल रहना। तो उसे झगड़ा भर, उम्र भतीजा गए रहना पकड़ना लोग, तो अपन गए रहना, तो अपन पूछना कि हमारे घर काहे हल्ला, डरवा ला के भाग गई ना। तो वो कहना कि हमारे लड़का हल्ली, तो कहना कि ऐसी काहे हल्ली, कहना उतनी में मारपीट कही ना, बाप बेटा सब लोग मरला। तो मरला तो फिर वहाँ से मामला खत्म भैल, शांति हो गई, सब चल आला। फिर दोहरा के 11:30 बजे महादेवा का 10 जने के बुलौना, और फिर अपने 3-4। महादेवा है कहाँ? महादेवा है जमसर, लाट घाट जमसर महादेवा। अच्छा, वहाँ के लोग आए? हाँ। कितने लोग रहे होंगे? कौन कौन थे, नाम पता है? हाँ, एक जने पप्पू नाम है, तो उनके बुआ का लड़का है। अच्छा, सबद मामा है, भांजा है। तो वो बोलौले रहना। फिर मंदिर पर जैसे वहाँ बड़के भैया के हमारे घर पर, वहाँ पर जाके पीछे से सबके मारे लगना, सब पर भाभी भतीजा मतलब भतीजी सब पर कपार फूट गए। फिर यहाँ संदेशा आल, मतलब मार होता। तो जब भैया हमारे इस पार भई ना, मतलब 2 भैया दोहरा, मतलब जब मार दोहरा नहीं होता रहा तब गई ना, तो छोड़ावत में इनके मार देना, तो कपार फट गया, पर पूरा गुद्दी उद्दी, मतलब वही दम तोड़ देना। वही जब 5-10 मिनट लगल हुई, खत्म हो गई। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर। मतलब तो पुलिस को सूचना दी गई? सूचना देना लोग, मतलब अब एम्बुलेंस पुलिस आवत, वो अपने टाइम पे आई, वो तो 5 मिनट 10 मिनट पे आई ना, जब आई तो अपने टाइम पर आई, मतलब खत्म हो गया ना। अच्छा, उनकी मौत हो चुकी? मौत हो गई ना, मौत हो गई ना, तब लेके बिलरिया बलाके पर तब लेके गई। पूरा गांव चाहता है कि कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। अब देखना है कि आरोपियों पर और बड़ा एक्शन कब होता है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हुआ। नेहरू हॉल सभागार में मंडल स्तरीय विचार गोष्ठी हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सालिम अंसारी, विशिष्ट अतिथि भीम राजभर और हरिश्चंद्र गौतम जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में सालिम अंसारी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। आज ये समाज उनका ऋणी है और अपने अधिकारों को प्राप्त भी कर रहा है। क्या संदेश है और क्या संगोष्ठी में क्या रखा गया, क्या कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया? भाई यही कहा गया कि बाबा साहब ने जो परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है, बाबा साहब ने जो बताया है और जो कुछ संविधान में हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। और बाबा साहब के सामने मुश्किलें बहुत आईं। ये कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का और संविधान दिखा रही है, लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा में जाने नहीं दिया। वो तो बाबा साहब के निजी सचिव को तोड़ करके चुनाव लड़ाया, बाबा साहब को हरवाने का काम किया इसी कांग्रेसियों ने। वो तो धन्य हो एक मुस्लिम समाज के बेटे खलीकुज्जमान ने,
जो बंगाल से चुनाव जीत के आया था, उन्होंने डिजाइन किया और वहाँ बाबा साहब गए और चुनाव लड़े और जीते, मुस्लिम समाज की बदौलत जीते। तब जाकर के बाबा साहब ने संविधान लिखा और सबको समतामूलक समाज बना करके आज देश में सबको सम्मान देने का काम किया। ये बाबा साहब का काम किया, ये हम अपने वर्करों को बता रहे माननीय बहन जी के निर्देश पर। जैसा कि आज परिवार दिवस मनाया जा रहा है, लोगों को विपक्षियों का भी ये कहना है कि जो बाबा के नाम पे जो उनके नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या करें? भाई बाबा साहब के नाम को तो सिर्फ वो भजा रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, वो सादा पन्ना है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन संविधान बचाने की जब बात आती है तो क्यों पीछे रहते हैं? अभी क्रिमिनलियत सुप्रीम कोर्ट ने लागू हुआ, रोड पे बहुजन समाज पार्टी उतरी, ये लोग तो नहीं उतरे। तो दिखाने हाथी के दांत दिखाने वाले खाने वाले अलग अलग हैं। इसलिए असली हितैषी बहुजन समाज पार्टी है जो संविधान की रक्षा करेगी और बाबा साहब के निर्देशों पे अपने मिशन को आगे बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद। आज बड़े पैमाने पे लोग आज बसपा ज्वाइन भी कर रहे हैं, भाजपा छोड़ के, सपा छोड़ के, कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे दलों से छोड़ करके जो लोग आए हैं, मैं सबका स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। आज बड़े पैमाने पे लोगों ने भाजपा छोड़ा है, कुछ भाजपा छोड़ के आए हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। अब ये कारवां बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। भारतीय संविधान पर वर्तमान माहौल में चल रही राजनीति पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये लोग संविधान बचाने की बात तो खूब करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गोष्ठी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर और हरिश्चंद्र गौतम जैसे नेताओं ने भी संबोधित किया और कहा कि अब हमारा कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा है। जल्द ही सपा और कांग्रेस की जो सियासत चल रही है उसे बेनकाब किया जाएगा। भाजपा सरकार पर भी इन नेताओं ने सवाल उठाया और कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से चितई राम, इंदु चौधरी, अरुण पाठक, शंकर यादव, ओंकार शास्त्री, मसूद अंसारी, आफ्ताब, रामजन्म मौर्य, दीपक कुमार एडवोकेट, मनोज कुमार यादव, अमित सतपाल, केशव भारती, मुस्तनीर फराही, रामजीत चौहान, गया प्रसाद, तारिक हसन, राम शबद, जगदीश प्रसाद ने भी अपने विचार रखे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट, जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।